तो दोस्तों इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर के अंदर कोर्स को लेकर के। आप सभी ने सुना होगा कोई प्रोसेसर ओक्टा कोर है, ड्यूअल कोर है, क्वाड कोर है या फिर डेका कोर है। तो इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं और यहाँ पर नाम से ही क्लियर होता है कि अगर कोई प्रोसेसर ड्यूअल कोर है तो उसके अंदर 2 कोर्स हैं, क्वाड कोर है तो उसके अंदर 4 कोर्स हैं, हेक्सा कोर है तो उसके अंदर 6 हैं, ओक्टा है तो 8 है, डेका है तो 10 है। तो यहाँ पर ऐसे में क्या हम प्रोसेसर को कोर्स के बेसिस पर जज कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो जवाब है वो हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं कोर्स के बेसिस पर किसी प्रोसेसर को जज करने के लिए, यानी कि 2 कोर्स हैं या 4 कोर्स हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरह के कोर्स हैं, कितने पावरफुल कोर्स हैं। ऐसे में मान लीजिए जो 2 कोर्स हैं वो बिल्कुल सेम है किसी प्रोसेसर के अंदर, साथ ही में दूसरे प्रोसेसर के अंदर जो 4 कोर्स हैं वो बिल्कुल सेम है। तो ऐसे के अंदर जिस प्रोसेसर के अंदर 4 कोर्स हैं वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि 4 कोर्स वहां सेम है और 2 कोर्स वहां सेम है। इसी वजह से जो 4 कोर्स हैं वहां पर काम डिवाइड कर दिया जाएगा हर एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए अलग अलग। और ऐसे के अंदर जो परफॉर्मेंस है, स्पीड है, एक्यूरेसी है, मल्टीटास्किंग है, वो हमें देखने को मिलेगी 4 कोर्स वाले केस में ज्यादा, यानी कि ज्यादा कोर्स वाले केस के अंदर ज्यादा। और अगर हम ना वाले की बात करते हैं, यानी कि जो जवाब ना था उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, ना इसलिए कि जो 2 कोर्स है किसी प्रोसेसर के अंदर वो 4 से अगर पावरफुल है, बैटरी एफिशिएंट है, मल्टीटास्किंग के अंदर अच्छे हैं, परफॉर्मेंस के अंदर अच्छे हैं, तो यहाँ पर 4 कोर्स के मुकाबले 2 कोर्स आगे निकल जाएंगे। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं तो आप सभी जानते हो जूनियर लेवल के जो एग्जाम्पल है हम 5th-6th क्लास के अंदर जो देखते आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस थे कि किसी भी काम को करने के लिए एक आदमी लगता है तो कितना टाइम लगता है, 2 लगते हैं, 4 लगते हैं। तो ऐसे के अंदर जितने ज़्यादा आदमी किसी भी काम को करेंगे तो वहाँ पर जो टाइम है वो कम लगने वाला है। लेकिन ऐसे के अंदर ही मान लीजिए अगर किसी काम को 4 अनप्रोफेशनल अनएक्सपीरियंस आदमी कर रहे हैं बजाय कि 2 बिल्कुल एक्सपीरियंस प्रो वर्कर्स कर रहे हैं, तो ऐसे के अंदर जो 2 प्रो वर्कर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस वर्कर हैं तो वो उस काम को जल्दी कर सकते हैं 4 अनएक्सपीरियंस के मुकाबले। तो ऐसे के अंदर यहाँ पर ये भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है। और अगर आप प्रोसेसर को डिसाइड करते हो तो यहाँ पर जो प्रोसेसर की स्पीड है या फिर फ्रीक्वेंसी है उसको आप ध्यान में दे सकते हो, यानी कि कोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उनको आप ध्यान में दे सकते हो। यहाँ पर अगर कोई प्रोसेसर ओक्टा कोर है तो यहाँ पर बेसिकली हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर 2 कोर्स हमें देखने को मिलते हैं एक फ्रीक्वेंसी पर, मान लीजिए 2 गीगाहर्ट्ज पर, और बाकी के जो हमें 1.8 गीगाहर्ट्ज पर देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। अगर किसी प्रोसेसर के अंदर ड्यूअल कोर है या क्वाड कोर है तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर या फिर स्पीड के बेसिस पर, और ओवरऑल जिसकी स्पीड आपको अच्छी लगे उसके साथ में आप जा सकते हो। और रही बात प्रोसेसर की, तो सिर्फ हम कोर्स के बेसिस पर किसी भी प्रोसेसर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की तो ये भी एक मेन फैक्टर है, यानी कि कितने नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस है आपका प्रोसेसर। अगर वो 8 नैनोमीटर है तो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा या फिर ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा बजाय कि 6 या 8 नैनोमीटर से हम कंपेयर करते हैं। तो इसका सीधा सा एक फॉर्मूला है, हम बता सकते हैं कि जितनी कम फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस कम बैटरी को कंज्यूम करते हुए, यानी कि बैटरी की जो कंजप्शन है वो कम होगी, प्रोसेसर पावर एफिशिएंट होगा, साथ ही में परफॉर्मेंस काफ़ी तेज होने वाली है। मान लीजिए एक प्रोसेसर है 8 नैनोमीटर का, दूसरा है 5 नैनोमीटर का, तो नो डाउट 5 नैनोमीटर की परफॉर्मेंस और बैटरी कंजप्शन काफ़ी अच्छी होने वाली है, यानी कि बैटरी कंजप्शन कम और परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा जो स्टोरेज टाइप है वो भी एक मेन फैक्टर है। स्टोरेज टाइप के अंदर बेसिकली स्मार्टफोन्स के अंदर हमें UFS और eMMC देखने को मिलते हैं। eMMC की अगर हम बात करते हैं तो eMMC 5.1 ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, UFS के अंदर UFS 2, 2.1, 3, 3.1 ऐसे देखने को मिलते हैं। UFS नो डाउट eMMC से काफ़ी आगे हैं। और अगर हम बात करते हैं स्टोरेज टाइप की, तो स्टोरेज टाइप रीड एंड राइट स्पीड को काफ़ी इम्पैक्ट करती है, यानी कि रीड एंड राइट स्पीड स्टोरेज टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी स्टोरेज टाइप अच्छी है तो रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी अच्छी होने वाली है, और इससे मल्टीटास्किंग, गेमिंग के अंदर ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा रैम टाइप एक क्रूशियल फैक्टर है। कौन सा रैम टाइप है? LPDDR4, 4X या फिर LPDDR5। तो ये भी काफ़ी आपकी परफॉर्मेंस को जज करता है, या फिर कह सकते हैं परफॉर्मेंस
किसी के ऊपर डिपेंड होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हो किसी भी प्रोसेसर को सिलेक्ट करते टाइम। तो दोस्तों बस यही था आज वाली इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल रही होगी और आपको समझ में आया होगा कोड्स के बारे में। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आता रहता हूँ।